गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आप सभी का अंग्रेजी की क्लास 12th की कंपल्सरी इंग्लिश की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हरिशंकर शर्मा आज आपके लिए एडवर्टाइजमेंट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने एडवर्टाइजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन की एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से उनकी क्लासेज में हमको उनको डिवाइड करते हैं। सेकंड पार्ट जो लास्ट वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराया उसमें हमने मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताया। और आज पार्ट 3 का जो वीडियो है उसमें हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में। कौन सा? एकोमोडेशन मतलब आवास संबंधी जो विज्ञापन है, आवास संबंधी रहने की जगह से संबंधित जो विज्ञापन है उनको किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। और मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो दिया था उसमें आपको मैंने बताया था कि अकोमोडेशन से संबंधित जो विज्ञापन है 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है ऑन रेंट, और ऑन रेंट का जो मतलब होता है ये क्या होता है? किराए पर लेना, किराए पर लेना। और दूसरा जो होता है ये होता है टू लेट, जिसे हम कहते हैं किराए पर देना। रिपीट कर लूंगा, एकोमोडेशन आवास संबंधी विज्ञापन 2 प्रकार से बनाए जाएंगे। एक आप किराए पर लेना चाहते हो तो उसे हम जो बनाएंगे वो कौन से कॉलम में बनाएंगे? ऑन रेंट वाले कॉलम में बनाएंगे। और एक आप जब कोई रहने से संबंधित जगह, आवास संबंधी कोई जगह है, अब आवास संबंधी जगह जैसे हाउस हो सकता है, ठीक है, एक पोर्शन ऑफ हाउस हो सकता है, पूरा घर ना दे करके घर का कोई पोर्शन आप हो सकता है, उसे किराए पर लेना है, देना चाह रहे हैं। फ्लैट हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई फ्लैट हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, अपार्टमेंट हो सकता है, या फिर कोई रूम भी हो सकता है। जैसे केवल आप स्टूडेंट हैं और एक रूम किराए पर लेना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं, तो अब आप जगह जगह कहां जाओगे? किराए पर लेना है, किराए पर देना है किसी कहने के लिए, तो आप उसी न्यूज़पेपर के माध्यम से जब उसे एडवर्टाइज करते हो तो वो किस प्रकार से किया जाता है? वो 2 प्रकार से किया जाता है। अगर आप किराए पर लेना चाहते हो तो उसे हम बनाते हैं ऑन रेंट से, और अगर आप किराए पर देना चाहते हो तो उसे हम बनाते हैं स्टूडेंट्स टू लेट से। अब देखिए, अब ध्यान रखना, समझना, मैंने आपको कहा था कि एडवर्टाइजमेंट की विषय वस्तु बनाते वक्त हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे सेंटेंसेस का यूज नहीं करना, हमें फ्रेजेस का यूज करते हुए बनाना है। तो ऑन रेंट वाले जो विज्ञापन होते हैं, अगर ऑन रेंट का विज्ञापन आप बना रहे हो तो इसकी हम शुरुआत करते हैं वांटेड से, क्योंकि आपको किराए पर लेना अर्थात आपको वो चीज चाहिए, आवास चाहिए, तो आप उसको कैसे बनाओगे? वांटेड से बनाओगे। और अगर आप किराए पर देना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास रहने की जगह क्या है? अवेलेबल है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अवेलेबल से बनाएंगे, ठीक है। ऑन रेंट का कैसे बना देंगे? वांटेड से। और टू लेट का हम कैसे बना देंगे? अवेलेबल से बना देंगे। अब इसका जो प्रारूप होगा, वो प्रारूप क्या होगा इसको बनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखिए, टाइटल हमारे पास में हो गया, हम एक ही प्रारूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसका इस प्रारूप जो है, फॉर्मेट जो है, वो मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान देना, समझना। फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ जाता है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन कोई से भी आ जाए फिर आप इजीली सॉल्व कर दोगे। और इसीलिए मैं आपके लिए फॉर्मेट के माध्यम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉमन प्रारूप होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बनाने का, ठीक। अब हमें इसमें क्या लिखना है? शीर्षक लिखना होता है। मैंने अभी कहा आपको 2 शीर्षक यहाँ पे होंगे। अगर आपको किराए पर लेना है तो इसे कैसे बनाओगे आप? ऑन रेंट से बनाओगे। कैसे बना दोगे आप इसको? ऑन रेंट से आप बना दोगे। लेकिन आप किराए पर लेना नहीं, किराए पर देना चाहते हैं
तो फिर आप इसको काई से बनाओगे, टू लेट से बनाओगे। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ऑन रेंट से बनाते हैं तो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, वांटेड से, तो यहाँ पे क्या आएगा, वांटेड। लेकिन अगर आप टू लेट के लिए बना रहे हो, किराए पर देने के लिए बनाते हो, तो इसके लिए जो आप शुरुआत करोगे वो कैसे करोगे, अवेलेबल से करोगे। कैसे करोगे, अवेलेबल से करोगे, उपलब्ध है उससे करोगे। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एकोमोडेशन का नाम लिखना है, अकोमोडेशन का नाम, मतलब आवास संबंधी नाम देना है यहाँ पे कि आपको क्या किराए पर लेना है या क्या किराए पर देना है। तो ये आपको इजीली क्वेश्चन में ही मिलेगा। जैसे आपको एक हाउस किराए पर लेना है, एक पोर्शन ऑफ हाउस किराए पर लेना है, एक फ्लैट आपको किराए पर लेना है, तो इस तरह से उस एकोमोडेशन का नाम लिखना है। फिर अब इस अकोमोडेशन की आपको विशेषताएं लिखनी है। मैं भी आपको बताऊंगा विशेषताएं किस प्रकार से लिखनी होंगी। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है, सेंटेंस नहीं बनाना है आपको, फ्रेजेस एक एक विशेषताएं लिख करके कॉमा लगा करके आपको इसकी अलग अलग विशेषताएं लिखनी है। तो विशेषताएं आप लिख दोगे। उसके बाद में आपको बताना है कि आप ये जो किराए पर लेना चाहते हो कहाँ लेना चाहते हो, या फिर किराए पर देना चाहते हो तो उसे कहाँ किराए पर देना चाहते हो, अर्थात तो स्थान आपको बताना है, वो प्लेस आपको बताना है। और देन उसके बाद अब आपको जो बताना है वो क्या बताना है, अब आपको बताना है कि किराया क्या, कितने किराए में आप देना चाहते हो। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा, कोई रुपए लिख दिए, ठीक है, 4, और 4 के बाद में आपने यहाँ रुपये लिख दिए कि इतने रुपीस पर मंथ। ठीक है, कितने रुपए पर मंथ आप इसे किराए पर लेना या किराए पर देना चाहते हो, वो रुपीस आप यहाँ पे बता दो। थोड़ा सी बना दूं, ठीक है, 4 से यहाँ पे बनाएंगे और 4 के बाद रुपीस आपको बताने, तो या तो रुपीस लिख दो, आर लिख दो, रुपीस लिख दो, अदरवाइज चिन्ह बना दो। आजकल तो चिन्ह भी ए बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से बना दो, पर मंथ। और अब उसके बाद लास्ट में वही 2 बिंदु आपको लिखना है, एक तो एड्रेस। अब ध्यान रखना आपको, अभी मैंने मैट्रिमोनियल्स का जो एडवर्टाइजमेंट आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसमें मैंने सीधा ही एड्रेस यहाँ पे लिखवाया था, नेम नहीं बताया था। लेकिन ध्यान रखना बाकी जितने भी हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, एड्रेस वाले में नेम। फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। ठीक, और फिर उसके बाद आपको क्या देना है, कॉन्टैक्ट नंबर। अब फिर आप इसे क्या कर दो, बंद कर दो। ये आपका एक सामान्य प्रारूप हो जाएगा कैसे संबंधित एकोमोडेशन आवास संबंधी विज्ञापन के लिए। क्या बनाना है, या तो ऑन रेंट, या क्या लिखना है आपको, टू लेट। शुरुआत अगर ऑन रेंट है तो किराया इस पर लेना चाहिए, और देना चाहते हो तो अवेलेबल। उस आवास संबंधी जगह का नाम लिखना है, उसकी विशेषताएं देनी है, स्थान बताना है और किराया बताना है। लास्ट में 2 बिंदु हर किसी में आएंगे, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। अब हम बात करें विशेषताएं कैसे लिखनी है इसकी। ध्यान रखना एकोमोडेशन की जो विशेषताएं हमको बनानी है वो कैसे बतानी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एकोमोडेशन की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता, नंबर ऑफ रूम्स हमें लिखना है, नंबर ऑफ रूम्स, कमरों की संख्या हमें लिखनी है। जैसे आपने कहा यहाँ पे कि वांटेड ए पोर्शन ऑफ हाउस, तो उस पोर्शन ऑफ हाउस में कितने कमरे होने चाहिए, 2 रूम्स होने चाहिए, 3 रूम्स होने चाहिए, सिंगल रूम होना चाहिए। और इसको भी भले आप विस्तार से बना सकते हो, जैसे आपने कहा 1 बेडरूम, ठीक है, 1 ड्राइंग रूम, 1 ड्राइंग रूम, और आपने कहा 1 हॉल, या और कोई रूम बना दिया आपने, डाइनिंग रूम बना दिया। इस तरह से आपको ये बनाना, तो कमरों की संख्या को भले ही इस तरह से विस्तार से भी आप लिख सकते हो। दूसरी इसकी जो विशेषता है, दूसरी विशेषता आपको बताना है किचन। अब इसको भले ही आप मॉड्यूलर किचन लिख दो, है ना, मॉड्यूलर किचन लिख दो, सिंपल क्या लिख सकते हो, मॉडर्न किचन लिख सकते हो, या सामान्य रूप में केवल किचन लिख सकते हो।
तीसरी जो विशेषता आपको यहाँ पे लिखनी है वो आपको क्या लिखनी है, आपको लिखनी है लेट बाथ। क्या लिखनी है आपको, टॉयलेट एंड बाथरूम। टॉयलेट और बाथरूम, टॉयलेट और फोर्थ में हम लिखते हैं बाथरूम, बिल्कुल देनी होगी। ठीक है, अब इसको भले ही आप लिख सकते हो अटैच्ड लेट बाथ, अटैच्ड टॉयलेट और अटैच्ड बाथरूम, इस तरह से बना सकते हो आप। पांचवी जो विशेषता आपको लिखनी है वो लिखनी है 24/7, अर्थात 24 घंटे और 7 डेज, 7 दिन लगातार वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, कि 24 आवर्स पानी की और बिजली की सप्लाई भी है। अब ये तो विशेषताएं जो है ध्यान रखना स्टूडेंट्स कंपलसरी है कि आपको इनमें लिखनी है, चाहे आपको एक कमरा चाहिए या आप एक कमरा किराए पर देना या फिर पूरा घर ही आपको किराए पर देना, ये सारी विशेषताएं तो आपको लिखनी ही होंगी। एक कमरे के लिए ये बेडरूम ड्राइंग रूम वाला विवरण नहीं देना, फिर हम केवल सीधा सिंगल रूम की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ विशेषताएं ऑप्शनल है जिसे आप भले ही बता सकते हो, जैसे नियर गार्डन, ठीक है, पार्किंग, पार्किंग फैसिलिटी आप बता सकते हो। ठीक है, पोर्च गैरेज आप बता सकते हो, नियर बस स्टैंड, नियर रेलवे स्टेशन, नियर रेलवे स्टेशन, नियर बस स्टैंड। इस प्रकार की जो विशेषताएं ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो इनमें से भी कोई विशेषता लिख सकते हो, बाकी ये जो विशेषताएं हैं आपको इनमें देनी ही होंगी। और इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मेट आपको तैयार करना है कि हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। मैं आपको भी क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ये हमारा इसका फॉर्मेट होगा, तो आप इसे नोट करेंगे और आशा करता हूं कि आपको ये फॉर्मेट समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, विशेषताएं आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा। कोई दिक्कत आती है तो कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से मैं और ज्यादा रूप में मैं आपको समझा सकूं और क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊंगा। बाकी मैं आशा ही करता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, मिटा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम देखें। क्वेश्चन है you want to take a portion of house on rent. You want to take a portion of house on rent at आदर्श नगर जयपुर। ठीक है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, टू बी पब्लिश्ड in the column of on rent। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप टेक ए पोर्शन ऑफ हाउस ऑन रेंट, आप किराए पर एक घर का पोर्शन, घर का कोई हिस्सा जो किराए पर लेना चाहते हैं, कहां पर, आदर्श नगर जयपुर में। और आगे इसके लिए आप विज्ञापन बनाओ जिसे आपको ऑन रेंट वाले कॉलम में क्या करना है, पब्लिश करना है। तो ये देखो पहले तो कि आपको इसको किराए पर लेना है या किराए पर देना है। तो यहाँ पे आप टेक करना चाहते हो, किराए पर लेना चाहते हो। किराए पर लेना चाहते हो तो मैंने क्या बताया आपको, टाइटल क्या लिखना है, क्या टाइटल बनाना है, ऑन रेंट। यहां आपने बना दिया ऑन रेंट। ऑन रेंट को हम बनाएंगे, शुरुआत करेंगे, कैसे शुरू करेंगे इसको, वांटेड से। क्या चाहिए आपको किराए पर, ए पोर्शन ऑफ हाउस,
ए पोर्शन ऑफ हाउस। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हमको देनी है, तो आपने कहा 1 बेडरूम, 1 बेडरूम एंड 1 हॉल। ठीक है, एक तो शयन कक्ष हो, एक तो बेडरूम हो, और एक क्या होना चाहिए, हॉल होना चाहिए। अब इसके अलावा जो विशेषताएं मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी, जैसे किचन, तो आपने लिख दिया यहाँ पे किचन। ठीक, आपने कहा लेट बाथ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट बाथ। अटैच लेट बाथ भी आप भले लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अटैच लेट बाथ लिख सकते हैं, लेट बाथ। 24/7 वाटर सप्लाई, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, और आपने क्या कहा, जैसे आपने कहा एट फर्स्ट फ्लोर, ये जो आपको हो वो कहां पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे ही हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनाना है। और कुछ लिखना चाहते हो, जैसे पार्किंग, पार्किंग फैसिलिटी क्या हो, पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग सुविधा भी हो, ये बना दिया। अब आपको क्या बताना है, कहाँ, तो किराया कहाँ लेना है आपको दे रखा है, आदर्श नगर जयपुर में, आप लिख दीजिए एट आदर्श नगर जयपुर। और अब किराया कितने पर लेना है लगभग, तो आपको बताना है, जैसे आपने कहा 4,000 रुपीज पर मंथ, कि आप किराया कितने दे सकते हो, लगभग 4,000 रुपए पर मंथ। और फिर आपको 2 बिंदु देना है यहाँ पे, एक तो एड्रेस देना है, इसमें आपको पहले आपका नाम देना है, तो PQR कोई भी आप नाम लिख दोगे। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप जैसे आपने लिखा बांदीकुई, बांदीकुई में कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो आप लिख दीजिए, जैसे आपने लिखा महेंद्र नगर बांदीकुई। ठीक है, और फिर आपको क्या देना है, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये बन गया आपका कैसे संबंधित क्वेश्चन, ऑन रेंट से संबंधित क्वेश्चन। तो कहने का मीन्स है कि आप फॉर्मेट आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको प्रारूप अगर समझ में आ गया है, तो फिर आपको कैसा ही क्वेश्चन दे दे, फिर आप उसे इजीली बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन और आप सोल्व कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, शायद मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं आपको यहाँ पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, मिटाता हूं मैं इसको। इसी तरह का क्वेश्चन है, मुझे सेम ध्यान नहीं, बट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, नाम वगैरह चेंज हो जाएंगे, पर क्वेश्चन यही था जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में। अभी लास्ट में आपको एग्जाम वाले पूछे सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इनसे संबंधित, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा यू आर मुकेश, यू आर मुकेश lives at, sorry, you are Mukesh living at Ramnagar in बांदीकुई। ठीक है, you have constructed a new house, you have constructed a new house in शास्त्री नगर जयपुर। You have constructed a new house in Shastri Nagar, Jaipur. You want to let out
ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। देखिए आपसे कहा है कि आप मुकेश है और कहाँ रह रहे हैं इस समय, लिविंग एट रामनगर इन बांदीकुई, बांदीकुई में रामनगर में रहते हैं। आपने कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, एक नई घर का निर्माण किया है, कहां पर, शास्त्री नगर जयपुर में, और आप उस घर को किराए पर देना चाहते हो, लेट आउट करना चाहते हो, एक पोर्शन ऑफ दैट हाउस, उस घर का एक पोर्शन किराए पर देना चाहते हो। इसके लिए आप क्या बनाओ, विज्ञापन बनाओ। तो देखो पहले तो हमें देखना है किसको हमें किराए पर लेने के लिए बनाना है या फिर किराए पर देने के लिए बनाना है। बताओ क्या बनाना है, किराए पर देने के लिए। और किराए पर देने के लिए टाइटल क्या होता है, टू लेट। क्या किराया टाइटल हो जाएगा, टू लेट। शुरुआत हम कैसे करेंगे, अवेलेबल से। शुरुआत कैसे हो जाएगी, अवेलेबल। क्या उपलब्ध है आपके पास में, ए पोर्शन, ए पोर्शन ऑफ। अब देखिए यहाँ क्या है, दैट हाउस, दैट कौन सा हाउस, जो कंस्ट्रक्टेड न्यू, अभी नया बनाया गया है। तो इसी तरह लिख सकते हो, इस दैट को क्या बनाओगे, ए पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। दैट को, दैट का लिए आ रहा था, नए घर के लिए आ रहा था, हमने क्या लिख दिया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं लिखनी है तो हमें कमरों की संख्या लिखनी है। तो जैसे आपने लिखा 1 बेडरूम, ठीक है, 1 डाइनिंग रूम, 1 डाइनिंग रूम। ओके, अब क्या लिखना है और विशेषताओं, जैसे आपने लिखा किचन, मॉड्यूलर किचन, MODULER, मॉड्यूलर किचन। ठीक है, आपने लिखा अटैच लेट बाथ, अटैच्ड लेट बाथ या अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम। ठीक है, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक, अब क्या बताना है, कहां, तो जगह देखो दे रखा है इसमें, इन शास्त्री नगर। और भी विशेषताएं आप लिखना चाहो तो जैसे पार्किंग वगैरह या भले लिख सकते हो, नहीं तो जैसे सीधा लिख दिया हमने, इन शास्त्री नगर, नियर गार्डन, इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, शास्त्री नगर जयपुर। और अब क्या बताना है, किराया आपने कितने किराए को देना चाहते हो, तो आपने कहा 5,000 रुपीज पर मंथ, कि आप इसे कितने में देना चाहते हो किराए पर, 5,000 रुपए किराए पर इसे आप देना चाहते हो। लास्ट में एड्रेस, एड्रेस में आपका पहले आपका नाम आएगा, नाम दे रखा है क्वेश्चन में, आप उसको लिख दो मुकेश, और आप कहाँ रह रहे हो वो एड्रेस आप दीजिए। तो आप जैसे दे रखा है रामनगर बांदीकुई। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मेरा मतलब ये है कि आप चाहे ऑन रेंट के लिए बनाए, चाहे टू लेट के लिए बनाए। अब चाहे यहाँ पे जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टेड न्यू हाउस है, पूरा भी देने के लिए कह देता कि आप उस घर से पूरे घर को देना चाहते हो, तो कमरों की संख्या बढ़ा देते, 2 बेडरूम, 1 डाइनिंग रूम, 1 गेस्ट रूम, इस तरह से संख्या बढ़ा देते। ठीक है, और एक चीज और, जैसे आपको फ्लैट किराए पर देना है या किराए पर लेना है, क्या लेना है, फ्लैट, तो आप भले फ्लैट की विशेषता सीधे भी लिख सकते हो, जैसे 1 BHK, 2 BHK। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, मतलब 1 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। इस तरह से आप इसको भले BHK से भी बना सकते हो जो फ्लैट वाला होगा। बाकी मैंने आपको बताया कोई सा भी आवास संबंधी क्वेश्चन इस फॉर्मेट के आधार पर आप बनाओ। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक ऑन रेंट से संबंधित भी बता दिया, एक टू लेट से संबंधित भी बता दिया। आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप शायद वीडियोस को बहुत कम देख रहे हैं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।